नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस मैथमेटिक्स सेंटर में। आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड 2023 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं, जो पी ब्लॉक एलिमेंट से लिए गए हैं, जो कि क्लास 12th के लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक है, क्यों? तो ओजोन प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होता है? तो ओजोन बहुत ही जल्दी अपघटित होकर के नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, जो विभिन्न पदार्थों को ऑक्सीकृत कर देता है। इसीलिए यह एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ओजोन का सूत्र O3 होता है, जो तुरंत ही विघटित होकर के O2 ऑक्सीजन में और O नवजात ऑक्सीजन में टूट जाता है। यही नवजात ऑक्सीजन किसी भी पदार्थ को ऑक्सीकृत कर देता है, जिसके कारण इसको प्रबल ऑक्सीकारक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, HF की तुलना में HI एक प्रबल अम्ल है, क्यों? तो HF, HCl, HBr, HI से दुर्बल अम्ल हैं, क्योंकि F से I तक परमाणु का आकार बढ़ने से आबंध वियोजन एंथैल्पी HF से HI तक घटती है, जिसके कारण HF जो है आसानी से H+ आयन दान नहीं कर पाता है। तो HF में F का आकार छोटा होने के कारण यह हाइड्रोजन के साथ मजबूती से बंध बनाता है, जिसके कारण यह बंध जल्दी टूटता नहीं है और H+ आयन दान नहीं होता है। जबकि HI में I का आकार F से बड़ा होने के कारण यह बंध कमज़ोर होता है, जो आसानी से टूटकर H+ आयन दान कर देता है, जिसके कारण HI को मजबूत अम्ल कहा जाता है, जबकि HF को दुर्बल अम्ल कहा जाता है। HF को दुर्बल अम्ल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे 3, उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव उच्च होते हैं, क्यों? तो उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव जो हैं वह उच्च होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि उत्कृष्ट गैसों के परमाणु के बाह्य कोश पूर्णतः भरे तथा अस्थायी होते हैं, जिसके कारण बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यदि किसी भी उत्कृष्ट गैस को लेते हैं, हम नियॉन को लेते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 होते हैं। यह बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन है जो पूर्ण रूपेण भरा होता है। यदि हम इससे एक भी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसके लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण इसका आयनन विभव जो होता है, उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव वह उच्च होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हीलियम को गोताखोर के उपकरणों में उपयोग क्यों किया जाता है? तो गोताखोर के उपकरणों में हीलियम ऑक्सीजन के तनुकारी के रूप में उपयोग में लाई जाती हैं, क्योंकि रुधिर में हीलियम की विलायता जो होती हैं वह कम होती हैं। इसकी विलायता कम होने के कारण ही इसको ऑक्सीजन के साथ मिश्रित किया जाता है, जिसके कारण गोताखोर पानी के अंदर ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर पाते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 5, हैलोजन तत्व रंगीन होते हैं, क्यों? हैलोजन तत्व रंगीन क्यों होते हैं? तो हैलोजन के बाह्य कक्षा का इलेक्ट्रॉन प्रकाश को अवशोषित करके उत्तेजित होकर के उच्चतर ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं तथा अपनी मूल अवस्था में वापस आने पर जब ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं तो वे अलग अलग तरंगदैर्घ्य की होती हैं, जिसके कारण हैलोजन तत्व रंगीन दिखाई पड़ती हैं। अब जितने भी हैलोजन तत्व होते हैं वह क्या होते हैं? दृश्य प्रकाश को अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाना चाहता है। उच्च ऊर्जा स्तर से फिर जब निम्न ऊर्जा स्तर में अपनी मूल अवस्था में आता है तो उस तत्व से एक विशेष प्रकार की तरंगदैर्घ्य निकलती हैं, जिसके कारण वह क्या दिखाई पड़ता है? तो रंगीन दिखाई पड़ता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 6, अमोनिया क्षारकीय होता है, कैसे? अमोनिया लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तथा अम्ल से क्रिया कर अमोनियम लवण बनाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि अमोनिया क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो अम्ल से क्रिया कर लवण कौन बनाता है? तो जो क्षार होते हैं वही अम्ल से क्रिया कर लवण बनाते हैं, जबकि यहाँ HCl अम्ल से अमोनिया क्रिया करके क्या बनाया है? तो NH4Cl बनाया है, जो कि एक प्रकार के लवण होते हैं। इसी कारण अमोनिया को क्षारकीय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर हैलोजन यौगिक क्या है?
जब दो अलग अलग हेलोजन मिलकर द्विअंगी सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं तो यह अंतर हेलोजन यौगिक कहलाते हैं और इनका सामान्य सूत्र जो होता है वह ABN होता है। अब दो हेलोजन यौगिक कोई सा भी I+Cl2 I2+Cl2 आपस में क्रिया करके ICl3 ICl5 ICl7 बनाते हैं, जिसके कारण यह दोनों हेलोजन ही आपस में मिले हैं, इसको अंतर हेलोजन यौगिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पी ब्लॉक तत्व क्या हैं, इन्हें पी ब्लॉक तत्व क्यों कहा जाता है? तो ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकक्षा में प्रवेश करता है उसे पी ब्लॉक तत्व कहा जाता है। अब इसे पी ब्लॉक तत्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वह पी उपकोष में प्रवेश करते हैं, जिसके कारण इसे पी ब्लॉक तत्व कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आगे 9, अमोनिया लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है क्यों? अमोनिया लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु पर एक एकाकी युग्म अर्थात लोन पेयर होते हैं, जिसे नाइट्रोजन आसानी से दान कर देते हैं। इसी कारण अमोनिया लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। अमोनिया NH3 होता है, इसका स्ट्रक्चर यदि देखें तो NH3, इसके ऊपर एक लोन पेयर होते हैं। यही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन जो है आसानी से दान कर देते हैं, जिसके कारण अमोनिया को लुईस क्षार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, H3PO4 त्रिभाषमिक अम्ल हैं कैसे? तो H3PO4 त्रिभाषमिक अम्ल हैं क्योंकि इसमें 3 POH होते हैं जो H+ आयन मुक्त कर सकते हैं। H3PO4 का स्ट्रक्चर यदि हम बनाएं तो H डबल बॉन्ड के साथ O, OH OH OH, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। इसमें 3 OH समूह होते हैं। यह तीनों OH समूह H+ आयन मुक्त कर देते हैं, इसी कारण इसको त्रिभाषमिक अम्ल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, NH3 हाइड्रोजन बंध बनाता है जबकि PH3 हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है क्यों? तो NH3 में N का आकार छोटा तथा उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण यह हाइड्रोजन के साथ संयोग कर हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, जबकि PH3 में P का आकार बड़ा तथा निम्न विद्युत ऋणात्मकता के कारण यह हाइड्रोजन से साथ मिलकर हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता है। तो हाइड्रोजन बंध कौन कौन से तत्व बनाते हैं? तो आपको याद रखना है FON, फॉन। F का मतलब हुआ फ्लोरीन, O का मतलब हुआ ऑक्सीजन, N का मतलब हुआ नाइट्रोजन। यदि यह तीनों तत्व आपस में हाइड्रोजन के साथ संयोग करते हैं तो हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ संयोग कर अमोनिया बनाते हैं, जो हाइड्रोजन बंध जिसमें होते हैं। ऑक्सीजन H2O बनाते हैं, जबकि फ्लोरीन HF बनाते हैं। इन तीनों में हाइड्रोजन बंध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, नाइट्रोजन की क्रियाशीलता फास्फोरस से भिन्न होती है कैसे? तो नाइट्रोजन द्विपरमाणविक अणु के रूप में होते हैं, जिसके कारण नाइट्रोजन परमाणु त्रिबंध के द्वारा नाइट्रोजन परमाणु के बीच जो बंध होते हैं वह ट्रिपल बंध होते हैं, जबकि फास्फोरस परमाणु का आकार बड़ा होने के कारण यह संभव नहीं होता है और फास्फोरस P4 के रूप में होता है। फास्फोरस के परमाणु आपस में जो होते हैं वह सिंगल एकल सहसंयोजी बंध के द्वारा फास्फोरस के अणु आपस में सिंगल एकल सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसके कारण नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए अधिक ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि फास्फोरस के बॉन्ड को तोड़ने के लिए अधिक ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होता है। इसी कारण नाइट्रोजन की क्रियाशीलता फास्फोरस से भिन्न होती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।